आप सुनते रहो। तो पता है कि बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की फैमिली इज बिग, मतलब परिवार क्या है बताओ? परिवार क्या है? बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग का मतलब एक लगातार क्या कर रहा है बताओ? बढ़ रहा है। ये परिवार जो है, कौन सी परिवार? ये जो लोगों की भारत की परिवार है, ये भारत पूरे समूचे देश है और ये लोगों की एक लोगों की परिवार है। समूचे भारत के जितने भी लोग हैं इस सभी को क्या कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? परिवार। क्या कह रहे हैं बताओ? परिवार। ये जो परिवार है ये ग्रोइंग कर रहा है। ग्रोइंग मीन्स क्या होता है? विकास कर रहा है एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, मतलब एक रफ्तार में एक तेजी तरीका से क्या कर रहा है बताओ? ये विकास कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। समझ रही हो? तो फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कह रहे हैं कि वी शैल ईच ऑफ अस, हम लोगों में से जो प्रत्येक है, ध्यान सुनो, हम लोगों में से क्या है? हम लोगों में से सभी के सभी है, जो हम लोगों में से प्रत्येक है, हैव टू पार्टिसिपेट। हम लोग क्या करना है? पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट समझता है? पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा बनना। क्या होता है? हिस्सा बनना। कोई चीज़ के हिस्सा बनना उसी को कहते हैं पार्टिसिपेट। तो हम लोगों सभी को क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है अनस्पायरिंगली। अनस्पायरिंगली मैंने समझ रहे? जोश से, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ अपने कामों में। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहना चाहते हैं, मान लो कोई टीचर है तो अपनी टीचिंग करेगा ईमानदारी से, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी अपना ईमानदारी से करे। समझ रहे हो? कोई एडिटर है तो एडिटिंग करे ईमानदारी से। तो जो जिस लाइन में है उस लाइन के कामों को अपनी ईमानदारी से करे। जिसको जो काम सौंपा गया है तो वो काम को बड़ी ईमानदारी से करे। तो इस ईमानदारी की वजह से भारत कहीं ना क्या होता है? विकास के रास्ते पर आ सकता है, विकास कर सकता है। समझ रहे हो कि हर कोई इंसान कहीं ना कहीं अपने कामों में ईमानदारी देखा है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ी क्या है बताओ? देशभक्ति है। क्या है बताओ? बहुत बड़ी क्या है? देशभक्ति है। तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन यही कह रहा है कि वी शैल ईच ऑफ अस, हम लोग में से जो प्रत्येक है, सभी भारतवासी, भारत के प्रत्येक एक लोग पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मैंने क्या करता होता है बताओ? हिस्सा बनना है। क्या करना है? हिस्सा बनना है अनस्पायरिंगली, एक जोश के साथ। कैसे बताओ? एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ। किस बात के लिए? था इन बिल्डिंग के मतलब समझ, बनाने में। अच्छा बताओ, तब जब भी प्रिपरेशन का बात आता है, सुनना था, जब भी क्या आता है बताओ? प्रिपरेशन के बाद किसकी बात आता है? प्रिपरेशन के बाद आता है। प्रिपरेशन के बाद जब भी वर्ब लिखते हैं तो वो कंडीशन में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि गो, तो गो है, गो अपने आप में वर्ब है। तो इन गो की इन गोइंग। अच्छा बता, इन प्ले, इन प्लेइंग। अच्छा, इन बिल्ड मीन्स क्या होता है? BUILD। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। समझ रहे हो? तो इन बिल्ड की इन बिल्डिंग। समझ रहे हो? तो हमें लगता है कि जब भी प्रिपरेशन आता है तो आफ्टर प्रिपरेशन और कोई वर्ब को लिखते हैं, इफ यू राइट एनी वर्ब आफ्टर प्रिपरेशन वी कैन ऐड ING इन वर्ब। इफ यू राइट प्रिपोजिशन बिफोर वर्ब, ठीक है? और प्रिपोजिशन को अगर वर्ब से पहले अगर लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये भाई ध्यान सुनो, अगर प्रिपोजिशन का प्रयोग अगर वर्ब से पहले करते हैं तो एक कंडीशन में प्रिपोजिशन में वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? ING। अच्छा बताओ, ऑन गो की ऑन गोइंग। समझ रहे हो? जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि समझ रहे हो? तो बनाने, इन बिल्डिंग, बनाने में कथी बताओ? इट्स लाइफ, इट्स न्यू लाइफ, मतलब भारत के एक नया जीवन। कहीं भारत अभी आज़ाद हुआ था, समझ रहे हो? संविधान भारत में कहीं ना कहीं अब सब कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही साल हुआ था लागू हुए। समझ रहे हो? भारत में जो संविधान है कुछ समय लागू हुआ था। तो एक तरह से भारत एक नया भारत था। क्या था बताओ? एक नया भारत था, ठीक है? तो वही कहीं ना कहीं क्या होता है कि सब, तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, हम भारत के प्रत्येक नागरिकों को भारत को एक नया भारत बनाने में, एक नए लोगों की भारत, एक नए सोच की भारत बनाने में कहीं ना कहीं हम सभी को क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? जोर से बोलो। पार्टिसिपेट मीन्स क्या होता है? हिस्सा बनना है। क्या बनना है? हिस्सा बनना है। किस बात में? तो एक नया भारत बनाने में, एक नया सोच बनाने में। और सभी जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, अलग अलग काम करने वाले हैं। जैसे डॉक्टरी में अपने कामों की ईमानदारी दिखाएगा, कोई टीचर है तो टीचिंग में अपने कामों की ईमानदारी दिखाएगा, तो जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपने कामों में ईमानदारी दिखाएगा। तो इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि पूरे जोश के साथ, समझ रहे हो भाई? ये भाई बात मत करो, समझ रहे? पूरे जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ कहीं ना कहीं कि हमें अपने कामों में क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस तरह से। और आगे लिखा है ईच इन हिज ऑन वेज। समझ रहे? इज इन हिज ऑन वे, और सब लोग अपने अपने तरीके से। हम तुझे बताए नहीं, जैसे कि बता, इज क्या लिखा है बताओ? इज माने प्रत्येक, इन माने में, हिज ऑन वे, सब लोग अपने अपने तरीका से, जैसे बताया मैंने। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरी तरीका से करेगा, अपनी ईमानदारी देश में अपना कर्म निभाएगा। जैसे देखो तो अब जीवन में भी देख लो, जैसे कि अगर देखोगे, जैसे कि मान लो एक परिवार है, उसमें भाई है तो भाई अपना रोल अपना अदा करे बढ़िया से। बाप है, बाप को अपना होना चाहिए कि अपना रोल अपना अदा करे। समझ रहे हो? एक पुरुष है तो एक इंसान है, तो इंसान होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज हो सकता है? भाई होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज हो सकता है? समझ रहे हो? एक माँ होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज होता है? सब लोग अपने फर्ज पर कायम रहे, अपनी फर्ज को ईमानदारी से निभाए। ठीक समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कह रहे हैं, सब है। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं बताओ? ये कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं, जिसको कहीं ना कहीं अपने अपने काम सौंपा गया, क्या किया गया? काम सौंपा गया। जैसे टीचर का टीचिंग के, डॉक्टर का डॉक्टरी का,
तो सब लोग अपने कामों को क्या करेंगे, बड़ी ईमानदारी से बड़ी शिद्दत के साथ क्या करेंगे बताओ, करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे इन्होंने कहा है, सुनो सुनो ध्यान सुनो, आगे लिखा है फॉर द शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग। समझना ध्यान से, डॉक्टर राकेश ये कह रहे हैं कि देखो द फोर शेयर साइज मतलब जो काम की अगर साइज की बात करोगे, अगर काम की आकार की बात करोगे, टास्क मीन्स क्या होता है काम, अगर काम की आकार की बात करोगे, काम की साइज की बात करोगे, अहेड ऑफ अस जो हमारे आगे है, सुनना ध्यान से, जो हम अहेड ऑफ के मतलब हुआ आगे सामने, समझ, अहेड ऑफ अस जो हमारे आगे है वो पता है वो काम क्या कर रहा है, आर सो डिमांडिंग। समझ रहे हो, सो माने होता है बहुत, डिमांडिंग माने वो डिमांड कर रहा है, वो मांग रहा है हमारे काम। देखो और हमारे भारत में बात करोगे तो हमारे भारत में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, और सिर्फ वो काम पता है क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग रहा है कि बस काम करे, बातें नहीं करे। क्या करें बताओ, हम काम करें बातें नहीं करें, काम बस काम काम। ये बात आगे आपको पता चलेगा। और डॉक्टर राकेश ने कहा दैट मीन्स कि नो वन कैन, सुनो, एफर्ट, कोई भी एफर्ट मीन्स होता है सहन करना, क्या होता है, बियर करना। कोई भी इंसान, सुनो भारत में, भाई सुनो कि भारत में कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता है। नो वन कैन एफर्ट, कोई भी इंसान क्या नहीं कर सकता बताओ, सहन नहीं कर सकता है टू सीट बैक। सीट मैंने होता है बैठना, बैक मैंने क्या होता है, कोई इंसान देह चोरी करे, देह चोरी समझ रहे हो, काम चोरी करे, काम से अपनी जी चुराए, और कोई आदमी बैक बैठ जाए। देखो नो वन कैन एफर्ट, कोई इंसान एफर्ट नहीं कर सकता, कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता टू सीट बैक मतलब पीछे बैठना, पीछे हारना। जैसे आपने देखा होगा सैनिकों में कि चलो यार लड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो एक बार आगे बढ़ गए तो बस गोली खा लो लेकिन वापस नहीं आओ। लेकिन समझ रहे हो, तो कुल मिला के बात ये है कि डॉक्टर राकेश कह रहे हैं कि हमारे देश में हम लोगों के पास काम बहुत है हमारे आगे, और काम ये डिमांड कर रहा है, बस काम करो। समझ रहे हो, और काम इतना ज़्यादा है कि ये देश जो है, ये भारत देश, ये नो वन कैन एफर्ट, कोई भी इंसान, नो वन माने कोई भी नहीं, कैन एफर्ट में कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, टू सीट बैक, या हम भाई काम से दो चार देश चोरी करें और काम से समझ जी चुरा करके हम अलग बैठ जाए, शांति बैठे, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे हो, इस तरह से देश का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे लिखा है एंड जस्ट वॉच, और ध्यान से एक और बात सुनना, जस्ट वॉच, और सिर्फ हम देखते रहे। जस्ट वॉच का मतलब क्या होता है, सिर्फ हम देखते रहे, ऐसा सुनो। और एक और बात लिखा है लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, लिखा है लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। अगर सुनो ध्यान से सुनना, बड़े गहराई से सुनना, एक बड़ी बात इन्होंने डॉक्टर राकेश ने कहा कि हम काम नहीं करें। ए भाई सुनो कि हम काम नहीं करें, देश में सिर्फ बातें करें। समझ रहे हो, हम काम ना करें, देश में अगर सिर्फ बातें करें, और कोई इंसान अपने फर्ज को, जैसे डॉक्टर अपने फर्ज को ना निभाए, टीचर अपने फर्ज को ना निभाए, समझ, कर्म पूजा के, देखो आपने कृष्ण जी से गीता में सुना है कर्मी पूजा है, क्या नहीं सुना आपने, क्या सुना है बताओ, क्या सुनिए छोटी, बताओ कि बताओ कर्म, हाँ वही तो कर्मी पूजा है। तो कर्म के मतलब कैसी कर्म की बात कर रहा है, सब लोग अपने कर्मों को, अपने कामों को ईमानदारी से निर्वहन करें, ये पूजा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इन्होंने यही कहा। अगर देखो कोई इंसान, अगर डॉक्टर राकेश ने कहा कि कोई इंसान सीट बैक होकर बैठ जाए, या एक और बात बताया जस्ट वॉच, सिर्फ काम को देखे, करे नहीं, वो काम को सिर्फ देखे, क्या करे बताओ, काम करे नहीं, जस्ट वॉच, जस्ट के मतलब सिर्फ, जस्ट मीन्स क्या होता है बताओ, सिर्फ वॉच करे, वॉच में सिर्फ देखे, करे नहीं, तो पता है। और एक और बात बता, लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, तो हमारे देश में पता है एंडेमिक आ जाएगा। एंडेमिक मेरे बच्चों क्या होता है, एंडेमिक का मतलब आता है एक देश भर में, ये देश भर में, जैसे भारत है, भारत देश में एक बड़ी महामारी आ जाता है, सिर्फ ओनली इंडिया, समझ रहे हो, तो उसे कहते हैं मेरे बच्चों एंडेमिक, मतलब महामारी। समझ रहे हो क्या होता है महामारी, आपने सुना होगा देश में एक पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक मतलब विश्व महामारी, जो पूरा विश्व लेवल में जो बड़ी महामारी आता है, जो खाने के लिए अकाल पड़ जाता है, हर एक चीज़ों के लिए लोग तरस जाता है, हर चीज़ों की कहीं ना हर मतलब होता है ना, हर सुविधाओं की कमी हो जाता है देश में, तो समझ रहे हो, तो अगर सिर्फ देश में लेवल में होता है तो उसे कहते हैं एंडेमिक, क्या कहते हैं बताओ, एंडेमिक। लेकिन पूरा विश्व लेवल में होता है तो उसे क्या कहते हैं पेंडेमिक। बताओ डॉक्टर राकेश के बाद सच होते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन्होंने क्या कहा था बताओ, कि अगर देश में अगर लोग अपने कामों से और देश चुराने लगे और जनसंख्या पर कंट्रोल अगर न करे, तो देश में एक दिन कहीं ना क्या बड़ा महामारी आ जाएगा। तो बताओ देश में एंडेमिक तो छोड़ो, देश में पेंडेमिक आ गया। एम आई राइट या रॉन्ग, बात समझ रहे हो। तो हमें लगता है, डॉक्टर राकेश ने कहा कि हमें लगता है कि जनसंख्या पर न ध्यान देते हुए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों को अपने कर्मों को बड़े शानदार तरीके से निर्वहन करना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो आगे की बात करोगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे लिखा है द सिचुएशन, जो हमारे देश में सिचुएशन की बात करो, सिचुएशन समझ रहे हो, सिचुएशन जैसे जो सिचुएशन है, जो स्थिति की बात करोगे, कंडीशन की बात करोगे, हमारे देश में सिचुएशन है,
हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है, हमारा देश विकास करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सिचुएशंस होंगे। तो पता है वो क्या सिचुएशन होगा? पता है आपको क्या सिचुएशन होगा? वो जो सिचुएशन होगा वो डिमांड्स करता है। डिमांड मीन्स क्या होता है? मांगना। क्या होता है बच्चों बताओ? वो हमारे देश में जो सिचुएशन होंगे वो डिमांड करते हैं, वो मांगता है। ऐसा डिमांड्स ऑफ अस वर्क, पता है डिमांड करता किससे? ऑफ अस, हमसे। पता है क्या डिमांड करता है? जरा पढ़ो तो सही। वर्क, काम एंड काम, वर्क एंड वर्क वर्क लिखा है, अब फिर लिखा वर्क मतलब काम और काम, एंड मोर वर्क, काम और अधिक काम। तो देश में सिर्फ बातें नहीं। डॉक्टर राकेश ने एकदम साफ सुथरा बात बता दिया कि सभी अपने फर्ज में कायम रहे और सभी अपने फर्जों को बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करें। और ये देश जो है, ये देश का सिचुएशन और देश की जो स्थिति है, ये सिचुएशन है जो हमारे आगे पड़ा हुआ है, वो डिमांड ऑफ अस, वो हमसे डिमांड करता है वर्क एंड मोर वर्क, काम और अधिकांशतः काम करो, बातें नहीं करो। ये देश की सिचुएशन और देश की जो स्थिति है ये यही डिमांड करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। आगे की बात अगर समझो तो डॉक्टर राकेश ने ये भी बताया है साइलेंट रहो, काम करो, मतलब होता है, मैंने आपको कई बार ये बात बताया है कि कम बोलो, जरूरी पड़े तो बोलो और नहीं तो चुप रहो। ऐसा आप लोग को बताया कि नहीं? बताइए भाई, नहीं बताया? तो डॉक्टर राकेश ने ये कहा कि साइलेंट रहो, शांत रहो। क्या बोला बताओ? साइलेंट रहो, ऐसा नो साइलेंट खुद रहो एंड साइलेंस वर्क करो, चुपचाप काम करो। देखा? बताओ ये लिखा है कि नहीं बच्चों? बताओ। साइलेंट रहो मतलब अपने आप को भी मुंह चुप करो, शांत रखो, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। समझ रहे हो? तो उन्होंने डॉक्टर राकेश ने कहा, क्या कहा? साइलेंट, चुप रहो एंड साइलेंस वर्क, और शांति में तरीका से। कैसे बताओ? शांति में तरीका से क्या करो? काम करो। और सॉलिड मैंने होता है बेहतरीन तरीका से, एक शानदार तरीका से, ठीक है, मतलब एकदम अच्छा तरीका से। एंड एसटीडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है पुनर्निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? निर्माण। और री माने होता है दोबारा। री मीन्स क्या होता है? दोबारा। और कंस्ट्रक्शन में निर्माण। तो भारत के पुनर्निर्माण के लिए कथी के बताओ? द होल मटेरियल। जैसे भारत में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा वस्तुवाद की चीज़ें है, तो वो समझ रहे हो, जैसे कि हमारे जीवन के लिए फायदेमंद हो चीज़ें है। जैसे कि मान लो कि हमें जो भी करे, जैसे आपने भारतीय सबसे पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें आपने क्या देखा? डॉक्टर महात्मा गांधी ने बताया कि हमें वही करना चाहिए। वी शुड डू ओनली डू विद, जो हम हाथ और पैर से जो चीज़ कर सकते हैं सिर्फ मुझे वही करना चाहिए। समझे? वस्तुवाद की प्रयोग ना करें, शरीर से प्रयोग करें, समझ, उसको बढ़ावा दें। तो इन्होंने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, समझ रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन भारत के पुनरुद्धार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, हम अपने फर्जों को कायम रखने के लिए, जैसे हमारे पूर्वज की बात करोगे, हमारे पूर्वजों की बात करोगे, उन्होंने सिर्फ काम पर ज़्यादा फोकस किया, तो उसी काम को रिकंस्ट्रक्शन, उसी के काम को फिर से पुनः लाने के लिए, समझ रहे हो, लाने के लिए द होल मटेरियल, उस सभी वस्तुवाद को, ठीक है, एंड कल्चर, क्या लिखा? कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों के कल्चरल लाइफ, हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन को उद्धार के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। समझ रहे कि समझ रहे? तो इन्होंने ये बातें कहा। तो बताओ भाई, छठा पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं आया?